हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी आवर में। आज हम पढ़ेंगे डेसिमल के बारे में। डेसिमल मतलब कि दशमलव। इसमें हम सीखेंगे कि दशमलव को फ्रैक्शंस यानी भिन्नों में कैसे चेंज करते हैं और फ्रैक्शंस को डेसिमल यानी कि भिन्नों को दशमलव में किस तरह चेंज करते हैं और उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये डेसिमल क्या होता है। डेसिमल क्या होता है? एक पॉइंट है, ये जो काला काला सा पॉइंट दिख रहा है आपको, ये क्या है? डेसिमल यानी कि दशमलव। ये काम क्या करता है? ये काम करता है दो टाइप्स के नंबर्स को अलग करता है। एक टाइप का नंबर क्या है? फ्रैक्शनल नंबर, और दूसरा नंबर क्या है? होल नंबर। यानी कि ये भिन्नात्मक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं को अलग करता है। ये जो दशमलव है, दो टाइप के नंबर्स यानी कि फ्रैक्शनल नंबर और होल नंबर। यानी कि फ्रैक्शनल नंबर को क्या बोलते हैं? भिन्नात्मक संख्याएं। होल नंबर को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। इनको अलग करता है। राइट साइड पर जो नंबर होते हैं वो फ्रैक्शनल नंबर यानी भिन्नात्मक संख्याएं। जो लेफ्ट साइड पर नंबर होते हैं उन्हें पूर्ण संख्या या होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं इनको किस तरह और समझ सकते हैं डिटेल में थोड़ा। ये देखिए आप, पहला नंबर जैसे कि आपने पढ़ा होगा 1 10th प्लेसेस पढ़े हैं, इसी तरह इनके प्लेसेस को समझते हैं। जो ये पहला नंबर होता है कौन से प्लेस पर? 1 के प्लेस पर है। कौन से प्लेस पर? 1 के प्लेस पर। इसे क्या बोलते हैं? इकाई। आगे और बढ़ेंगे, दूसरा नंबर कौन से प्लेस पर? 10 यानी दहाई। फिर 100 के प्लेस आता है, इसे सैकड़ा बोलते हैं। 1000 का प्लेस से 1000, 10,000, 10,000। इसी तरह जब इसके राइट साइड जाते हैं, जैसे ये 1 का प्लेस दोनों के लिए है। दशमलव के इस साइड के नंबरों के लिए भी यही 1 है, दशमलव के इस साइड के नंबर हैं इनके लिए भी यही 1 है। इधर जब इस साइड बढ़ते हैं तो ये क्या होता है? 10 यानी दहाई। इस साइड और बढ़ेंगे 100 यानी सैकड़ा। जबकि उस साइड जाएंगे तो ये क्या होता है? 10th यानी 10वां। 10वां मतलब 10वां भाग। इसी तरह इस साइड जाएंगे 100th होगा 100वां। इस साइड बढ़ रहे हैं तो वो 100 हो रहा है और इस साइड बढ़ रहे हैं तो 100ths। और आगे बढ़ेंगे 1000th यानी कि 1000वां भाग। आगे बढ़ेंगे 10,000 10,000वां भाग। जैसे जैसे प्लेस वैल्यू में रख के देखते हैं नंबरों को। जैसे कि 5 कौन से प्लेस पर है? 1 के प्लेस पर है, तो क्या करेंगे? इसे लिखेंगे 5 × 1। 5 1 के प्लेस पर है तो इसे क्या करेंगे? 5 × 1। इसी तरह 9 कौन से प्लेस पर है? 10 के प्लेस पर है, तो क्या करेंगे? 9 × 10। जिस प्लेस पर होगा उसी प्लेस वैल्यू से इसमें मल्टीपल करते हैं। इस तरह 8 है 100 के प्लेस पर है यानी सैकड़ा के स्थान पर है, तो 8 × 100। इसी तरह आगे के नंबर देखते हैं। ये 7 कौन से स्थान पर है? 1000th के स्थान पर है, तो 7 × 1000। और आगे बढ़ते हैं, 6 कौन से स्थान पर है? 10,000। 6 × 10,000। यानी कि हर नंबर को उसकी प्लेस वैल्यू से हम मल्टीपल करते हैं। 5 1 की प्लेस पर था, 1 की मल्टीपल किया। यहाँ पर इसका जस्ट उल्टा होगा क्योंकि ये 10वां है, 10वां भाग होता है, यानी इसमें डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। यानी कि देखो ये कौन से प्लेस पर है? 3 10th के प्लेस पर। कौन से प्लेस पर है? 10th के प्लेस पर, तो क्या लिखेंगे? 3/10। अब ये हो गया 3/10 यानी 3/10 के प्लेस पर। इसी तरह 9 कौन से प्लेस पर है? 100th के प्लेस पर है, तो क्या लिखेंगे? 9/100। 6 कौन से प्लेस पर है? 1000th के प्लेस पर यानी 1000वें स्थान पर है, तो इसे लिखेंगे 6/1000। इसी तरह 8 कौन से प्लेस पर है? 10,000th। कौन से प्लेस पर? 10,000th यानी 10,000वें स्थान पर है, तो इसे किससे डिवाइड करेंगे? 10,000 से। आप फिर से क्लियरली लिख सकते हैं, 1 के प्लेस पर था 1 से मल्टीप्लाई किया, 10 के प्लेस पर था 10 का मल्टीप्लाई किया। जब ये 10 के प्लेस पर था, जहाँ ये 10th के प्लेस पर था दशमलव के एक स्थान पीछे, ये 1 का प्लेस 10th का प्लेस एक स्थान पीछे था यानी 10th के प्लेस पर था, तो 10 का डिवाइड। जब हम लेफ्ट साइड बढ़ते मल्टीपल कर रहे हैं जो पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। 100th की प्लेस पर 8 × 100, जबकि 100th की प्लेस पर 100वें स्थान पर था तो 9/100 किया। इस तरफ 1000 के स्थान यानी 1000 की प्लेस पर था, 7 × 1000 किया। जबकि इधर ये 1000th के स्थान पर था यानी 1000वें स्थान पर, तो 6/1000 यानी इसे 1000 से भाग किया। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा दशमलव क्या होता है यानी डेसिमल क्या होता है, और ये किस तरह से फ्रैक्शनल पार्ट को अलग करता है और होल नंबर को अलग करता है, और प्लेस वैल्यू किस तरह इनके स्थान आते हैं। अब हम जानेंगे कि दशमलव किस किस प्रकार के होते हैं। देखते हैं किस प्रकार दशमलव होते हैं। जैसे दशमलव एक टाइप का ये होता है दशमलव फ्रैक्शन यानी दशमलव भिन्न। दूसरे टाइप का होता है रिपीटिंग डेसिमल,
थर्ड टाइप होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल यानी अनावर्ती दशमलव। ये किस तरह के परिभाषित किया जाता है ना, जैसे कि डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं, इस टाइप के नंबर होते हैं जो टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग मतलब एक जगह पे जाकर ये कंप्लीट हो जाते हैं, यानी आगे इनका कोई नंबर नहीं होता है, इन्हें हम आसानी से फ्रैक्शन बना सकते हैं। इस तरह के नंबर बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। इस टाइप के नंबर क्या बोलते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन या टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन बोलते हैं इन्हें। अब ये आते हैं रिपीटिंग डेसिमल, यानी ऐसे नंबर या ऐसे डेसिमल नंबर जिसमें जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो रिपीट होता जाता है बार बार। जैसे एग्जांपल दिया जा रहा है 0.33 डॉट 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 डॉट, मतलब इसका मतलब क्या है? ये जो 33 डॉट डॉट बना है इसके बाद होता है मतलब 3 आगे बार बार आ रहा है, ये 3 जो बार बार आ रहा है, तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 0.3 बार, यानी कि यहाँ पर 3 बार बार रिपीट हो रहा है तो 0.3 बार कर दिया। इसी तरह ये नंबर है 5.66 डॉट 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 डॉट, यहाँ पर कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 6 नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं 5.6 बार। ओके, इसमें देखो क्या हो रहा है 7.4545 डॉट 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 डॉट, यानी इसका मतलब क्या है? बार बार 4545 रिपीट हो रहा है, तो इसे लिख सकते हैं 7.45 बार। यानी ऐसे नंबर जो बार बार रिपीट हो रहे हैं फ्रैक्शन के बाद वाले नंबर, तो उन्हें क्या कहते हैं? रिपीटिंग डेसिमल यानी आवर्ती दशमलव। और अब देखते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल, यानी ऐसी दशमलव संख्याएं जिनका दशमलव वाला पार्ट यानी कि जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो रिपीट नहीं होता है और बार बार आगे ऐसा ही बढ़ता रहता है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी पूरा टर्मिनेट नहीं होता है और बार बार आगे की ओर बढ़ता रहता है। यहाँ पर देखिए 7.6789527659, इसी तरह आगे और नंबर आ रहे हैं और इसकी कोई सीरीज नहीं बन रही है, तो इस तरह के नंबर क्या कहलाते हैं? नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इसी तरह ये भी एग्जांपल 0.1 एक बार 0 2 आ गया, यहाँ पर 2 बार 0 2, यहाँ पर 3 बार 0 2, 4 बार 2, यहाँ पर कोई भी नंबर बार बार एक जैसा रिपीट नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर 102 है, यहाँ पर 20 बनकर 2 आ रहा है, तो यहाँ पर कोई रिपीटेशन नहीं हुई है। इस तरह के नंबर बोलते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल यानी अनावर्ती दशमलव। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन क्या होते हैं? ऐसी संख्या जो टर्मिनेट पूरी हो जाती है। देखो यहाँ पे कोई डॉट डॉट नहीं है, नंबर ये पूरे टर्मिनेट हो रहे हैं, तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन। और ऐसे नंबर जो बार बार रिपीट होते जाते हैं डेसिमल के बाद वाले नंबर, तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं? डेसिमल। ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? रिपीटिंग डेसिमल यानी आवर्ती दशमलव। और ऐसे नंबर जहाँ पर कोई रिपीटेशन नहीं है और बार बार आगे की ओर बढ़ता ही जाता है नंबर, तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स यानी अनावर्ती दशमलव। अब हम पढ़ेंगे कि दशमलव को भिन्नों में कैसे बदला जाए, यानी कन्वर्टिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन। जो ये डेसिमल नंबर हैं इनको फ्रैक्शन में किस तरह चेंज किया जाए, तो स्टार्ट कर रहे हैं। किस तरह करते हैं? देखिए ये नंबर क्या लिखा है? 0.37। हम इसी नंबर को लिख देते हैं 37, यहाँ पे 0 को छोड़ देंगे क्योंकि 0 इज होल पार्ट और 0 का वैल्यू 0। यहाँ पर इससे फ्रैक्शनल पार्ट में क्या लिखा है? 37, यानी अब हम देखेंगे कौन सी वैल्यू तो गया, ये 10th की वैल्यू है, ये 100th की वैल्यू, यानी 100 प्लेस तक जा रहे हैं, तो इसमें कितने का डिवाइड करेंगे? 100 का। इस तरह भी समझ सकते हैं, दूसरे टाइप से ही बोल सकते हैं। ये क्या लिखा है नंबर? 37/1। कितने अंक बाद दशमलव है? पीछे से 1 2 अंक बाद दशमलव है, तो कितने 0 बनेंगे? 2 0। आप चाहें तो इस तरह समझना, चाहे इस तरह समझें, इस तरह समझना, इस तरह समझें। इसी तरह इस क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर नंबर लिखना है, जो क्या लिखा है? 25, ये लिख दिया है। यहाँ पर प्लेस वैल्यू कितनी है इसकी, इस नंबर की? 10th 100, यानी 100th प्लेस तक जाना है, तो ये क्या बन गया? फ्रैक्शन। इससे हम सिंपल भी कर सकते हैं, 25 5 25 25 4 100, तो रियल फ्रैक्शन क्या आएगी? 1/4। इस तरह इस नंबर को सॉल्व करेंगे। ये 5 लिख दिया है, यहाँ पर ये कौन से प्लेस पर नंबर? 10th की प्लेस पर। 10th की प्लेस पर है तो अपॉन में 10, 5 1 5 5 2 10, 1/2। ये फ्रैक्शन क्या बन गया? 1/2। 5/2 10 भी सही है। नेक्स्ट ये फ्रैक्शन देखते हैं। ये फ्रैक्शन क्या है? 2.75, इसे लिख देंगे 275। यहाँ पर 1/1 कितने अंक बाद पॉइंट है? 1 2 2 0। या फिर इस तरह से समझ सकते हैं, यहाँ पर कितने प्लेसेस हैं दशमलव के बाद? 10 and 100, तो इसे अपॉन में क्या लिखेंगे? 100। अब हम इसको क्या करेंगे? सिंपल करेंगे। तो सिंपल करने के लिए अब हम इसे क्या करेंगे? सिंपल करेंगे। देखिए किस नंबर से कर रहा है?
5 5 ज़ा 25, 2 बचेगा यहाँ पर, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 और ये 0, कितना फ्रैक्शन आया 55/20। इसे हम और सिंपल कर सकते हैं कि किस तरह करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 और 5 4 ज़ा 20, तो ये क्या फ्रैक्शन आया है 11/4। 2.75 को फ्रैक्शन किस तरह चेंज किया, 275, 100 तक की प्लेस वैल्यू इसमें, तो अपॉन में 100। इसे 5 से सिंपल किया, 5 से कट करते हैं तो 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 और ये 0, 55/20 बना। फिर से और 5 से डिवाइड किया, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 अपॉन 5 4 ज़ा 20, तो फ्रैक्शन कितना है 11/4। अब यहाँ पर भी फ्रैक्शन आपका सही है, यहाँ पर भी आपका फ्रैक्शन सही है। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 5 पॉइंट, इसी तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे 503 अपॉन 1, 2 अंक बाद दशमलव यानी 2 0। ये आपकी फ्रैक्शन अब सिंपल और कटेगी नहीं और सिंपल होगी नहीं, तो ये आपका यहीं पर आंसर होगा 503/100। इसी तरह इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, ये कितना नंबर लिखा हुआ है लिख देंगे सीधा सीधा नंबर 5 6 2 5 अपॉन, यहाँ पर देखिए प्लेस वैल्यू कितनी है 10th 100,000, यहाँ पर लिख सकते हैं अपॉन में 1, कितने प्लेस हैं 1 2 3, तो 0 इतने 1 2 3 या 1000 प्लेस तक गए हैं तो अपॉन में 1000। अब इसको हम क्या करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो ये देखिए 125 से भी आप डिवाइड कर सकते हैं, इसे 25 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 5 से, जिस तरह आपको सिंपल लगे उस तरह करें। चलो यहाँ पर हम 25 से डिवाइड करते हैं, 25 6 ज़ा 150, कितना बचेगा 6 बचेगा 62 हो जाएगा, 25 2 ज़ा 50, 12 बचेगा, फिर 125, 25 5 ज़ा 125, इसी तरह 25 4 ज़ा 100 और ये 0 1 बचेगा 40। इसे और डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड कर सकते, ये कितना फ्रैक्शन आया 625/40। इसे और भी डिवाइड कर सकते हैं 5 से, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, इसे 5 8 ज़ा 40। तो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गया इसका फ्रैक्शन का 125/8, 125/8। तो आप समझ चुके होंगे कि डेसिमल को फ्रैक्शन में किस तरह चेंज किया जाता है, यानी दशमलव की संख्याओं को भिन्नों में किस तरह बदलते हैं। अब हम सीखेंगे कि भिन्नों को दशमलव में किस तरह बदलते हैं, यानी फ्रैक्शन टू डेसिमल। और ये जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं, ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन टाइप के हैं, यानी कि ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है और इन्हें हमें डेसिमल में चेंज करना है। इनके बाद हम पढ़ेंगे नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, इन्हें किस तरह सॉल्व करते हैं, डेसिमल में चेंज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला फ्रैक्शन है 1/2, यानी कि 1/2 को किस तरह हम डेसिमल में चेंज करेंगे। यहाँ पर आप समझिए क्या है, एक फ्रैक्शन है, ऊपर वाला न्यूमरेटर यानी अंश, नीचे वाला क्या होता है डिनोमिनेटर यानी हर होता है। हमेशा हर का अंश में क्या होता है डिवाइड, यानी कि हमेशा हम डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में क्या करते हैं डिवाइड, किस में चेंज करने के लिए डेसिमल में चेंज करने के लिए। यहाँ पर 1 को हम किससे डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, 1 को किससे डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। तो 1 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो इसलिए कितनी बार भाग जाता है 0 बार। चूँकि हम जानते हैं, देखो हर एक नंबर, कोई भी नंबर 1 लिखा है तो इसके 2 पार्ट होते हैं, इसके पीछे क्या छुपा होता है 1 और पीछे पीछे बहुत सारे 0, क्योंकि आगे वाला पार्ट कौन सा होता है होल पार्ट एवरी नंबर का, और पीछे वाला पार्ट यानी राइट साइड का पार्ट होता है फ्रैक्शनल पार्ट। यहाँ पर 0 है, यानी अगर पीछे हम 0 लिख देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी है 0, यानी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए हर नंबर के पीछे बहुत सारे 0 छुपे होते हैं, यानी दशमलव होता ही होता है, और पीछे 0 भी बने रहते हैं। इन्हें अपने क्वेश्चन के अनुसार यूज करते हैं। जैसे 1 को डिवाइड नहीं कर सकते 0, अब आगे नंबर पर जाएंगे क्या आएगा पॉइंट, और आगे क्या मिलेगा हमें 0 एंड 10 हो गया, 2 5 ज़ा 10। यहाँ पर ये पूरा कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आया 0.5। तो अब इन 0 का कोई यूज नहीं होगा, आंसर क्या होगा 0.5। इसी तरह हम इस क्वेश्चन को करेंगे 1/4। 1 को किससे डिवाइड करेंगे 4 से, यानी न्यूमरेटर को किससे डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से। तो 1 डिवाइड बाई 4। अब सीधा सा पता है कि 1 4 से डिवाइड
नहीं होगा। तो 1 के बाद एक पॉइंट भी होगा और पॉइंट के पास से फ्रैक्शनल पार्ट में क्या होगा, बहुत सारे जीरो होंगे क्योंकि इनकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी। यहाँ पर 4 को 1 डिवाइड करेंगे तो 1 डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो क्या आएगा, जीरो। अब पॉइंट के आगे भाग करने जाएंगे यानी 10 तक जाएंगे तो अब क्या आएगा, पॉइंट आ गए। अब 10 को 4 से डिवाइड करेंगे, 10 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, तो 4 2 जार 8, 4 2 जार 8 माइनस 10 माइनस 8 कितना बचेगा, 2, ये जीरो नीचे आ गया। 4 5 जार 20 कैंसिल। तो आगे इन जीरो को नहीं लेंगे क्योंकि हमारा ये पूरा टर्मिनेट हो गया है डिवाइड। तो आंसर इसका क्या आएगा, 0.25। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, 15/4 यानी कि यहाँ पर 15 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। चलो 4 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर 4 का 15 में पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है, किस तरह जा रहा है, 4 3 जा 12, 4 3 जार 12, घटाएंगे कितना बचेगा, 3। अब 4 तो 3 से डिवाइड, 3 4 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो आगे और नंबर आना चाहिए तभी तो डिवाइड होगा। लेकिन हमें पता है कि इसके पीछे एक दशमलव भी होता है और पीछे बहुत सारे जीरो भी होते हैं। क्या होते हैं, जीरो। तो यहाँ पर आगे से एक जीरो आएगा क्योंकि हम दशमलव के आगे से जीरो एक ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, दशमलव यानी पॉइंट। अब 4 से 30 को डिवाइड करेंगे, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28 कितना बचेगा, 2। फिर से हर बार एक जीरो आएगा ना नीचे क्योंकि आगे का जीरो है 20, 4 5 जार 20। तो इसका आंसर कितना आ गया, 3.75 यानी 15/4 का आंसर क्या है, 3.75। इसी तरह हम इसे सॉल्व करेंगे 1/8 को। 1 को किससे डिवाइड करेंगे, 8 से। 1 को किससे डिवाइड करेंगे हम, 8 से डिवाइड करते हैं, 8 से डिवाइड करते हैं। देखो 8 तो 1 डिवाइड नहीं होगा 8 से, जीरो आएगा। यहाँ पर पता है पॉइंट है, उसके पीछे बहुत सारे जीरो हैं, तो ये पॉइंट आ गया। यहाँ से 10 हो गया, ये क्या हो गया, 10। अब 8 को 10 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8 कितना बचेगा, 2। यहाँ से फिर से एक जीरो आएगा, हर बार एक जीरो आता रहेगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती, हर बार क्या आएगा यहाँ पर, जीरो। 8 2 जार 16 कितना बचेगा, 4। ठीक है, फिर से एक जीरो इधर से आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 40 को डिवाइड करेंगे, 8 5 जार 40, तो यहाँ पर पूरा टर्मिनेट हो गया। आंसर क्या है, 0.125। आंसर क्या है, 0.125। इसी तरह हम 1/16 को सॉल्व करेंगे। किसे सॉल्व करेंगे, 1/16 को किस तरह सॉल्व करते हैं देखते हैं। यहाँ पर हम 1 को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 1 को किससे डिवाइड करेंगे हम, 16 से डिवाइड करेंगे। 1 को किससे डिवाइड करेंगे, 16 से। यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा, 1 डिवाइड नहीं होगा 16 से, तो यहाँ पर देखो कितनी बार डिवाइड होगा, 0 बार। यहाँ पर भी एक पॉइंट है, यहाँ पर भी पॉइंट आएगा, इसके पास जीरो अगर रखते हैं। अब देखो यहाँ पर पॉइंट रखा, इसके एक आगे पॉइंट पर आगे बढ़े ना, यहाँ पर एक जीरो हमने लिया, यहाँ से एक जीरो। 10 डिवाइड हो रहा है 16 से, नहीं डिवाइड हो रहा ना, तो क्या आएगा, कितनी बार डिवाइड जाएगा, 0 बार। जब 10 डिवाइड नहीं हो रहा तो 0 बार। फिर यहाँ से एक और जीरो लेंगे यहाँ पर, अब कितना हो गया, 100। 10 डिवाइड नहीं हुआ, इधर जीरो आया, एक जीरो और बढ़ाया, अब क्या हो गया, 100। तो अब 16 का डिवाइड किस में करेंगे, 100 में। तो 16 4 जा 64, 16 5 जा 80 और 16 6 जा 96, 16 6 जा 96। 100 माइनस 96 कितना बचेगा, 4। ओके, अब यहाँ से एक जीरो आएगा, अब ये कितना हो गया, 40। 16 का 40 में डिवाइड करेंगे, 16 2 जा 32 माइनस यहाँ पर कितना बचेगा, 8 और 3 से 3 कुछ नहीं। अब आगे भी एक जीरो, इसके पीछे भी तो बहुत सारे जीरो है ना, तो यहाँ से एक और जीरो हमें मिल जाएगा, 80 हो गया। 16 5 जा 80, तो कितना आंसर आया, 0.0625। तो 1/16 का क्या आंसर आया, 0.0625। आई थिंक 5।
आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि जो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस होते हैं उनको डेसिमल में किस तरह चेंज किया जाता है। 1/2, 1/4, 15/4, 1/8 और 1/16। अब हम सीखेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन को किस तरह डेसिमल में चेंज करते हैं। हमारा फ्रैक्शन है 1/3। हमारा फ्रैक्शन क्या है 1/3। यहाँ पर क्या है 1 क्या है न्यूमरेटर है, 3 क्या है डिनोमिनेटर है। 1 हमारा न्यूमरेटर है, 3 डिनोमिनेटर है। यहाँ पर हम 1 को डिवाइड किससे करेंगे 3 से। 1 को डिवाइड करेंगे हम 3 से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या डिवाइड करते हैं तो 3 का 1 में डिवाइड होगा नहीं, 0 पॉइंट, यहाँ पर भी पॉइंट आकर के 10 हो गया। 3 का 10 में भागेंगे, 3 3 जार 9, 3 3 जार 9। यहाँ पर 10 से 9 जाएगा, कितना बचेगा 1। फिर से एक 0 आएगा इधर 10, 3 3 जार 9, कितना बचेगा 1। फिर से एक 0 आएगा, 3 3 जार 9, फिर बचेगा 1, फिर 10 हो जाएगा। इसी तरह ये डिवाइड चलता रहेगा, 3 3 3 3 आता रहेगा। इस तरह के नंबर आते रहेंगे, ये भाग कभी खत्म नहीं होगा। बार बार 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा, 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 3 3 जा 9। तो इस तरह के नंबर को बोलते हैं नॉन रिपीटिंग फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शंस को क्या बोलते हैं नॉन रिपीटिंग फ्रैक्शन, और डेसिमल को क्या बोलते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो इसका आंसर क्या है, देखो ये है 0.333, 0.333 डॉट डॉट डॉट, ये इसी तरह आता रहता है। तो इसीलिए हम लिख देते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं 0.3 बार। इस चिन्ह का मतलब क्या है, ये जो 3 है बार 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 आ रहा है, यानी रिपीट हो रहा है। ये रिपीटिंग सेंस को बताता है कि बार का वर्ड बताता है, ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है। इसी तरह अगला एग्जाम्पल क्या होगा 1/6, यानी 1 को किससे डिवाइड करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे। 6 से 1 को डिवाइड 0 आएगा, पॉइंट आएगा, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 0 10, क्योंकि 1 तो डिवाइड होगा नहीं। 6 1 जा 6, कितना बचा 4, फिर से 0 आएगा 40, 6 6 जा 36, फिर से 4 आएगा, 0 मिलेगा 1, 6 6 जा 36, फिर से 4 आएगा, एक 0 मिलेगा, 6 6 जा 36। इस तरह ये बार बार 4 आएगा और 36 आएगा, ये डिवाइड कभी खत्म नहीं होगा, आगे की ओर बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर यहीं पर रुक जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा 0.1666 डॉट 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 डॉट। अगर हम इसे शॉर्ट में लिखना चाहें 0.1, यहाँ पर रिपीटिंग नंबर कौन सा है 6। ये जो 6 है 6 ही तो बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं 0.16 बार। ओनली 6 के ऊपर बार चढ़ाना, 1 तो रिपीट नहीं हो रहा, क्या रिपीट हो रहा है 6, तो 0.16 बार। इसी तरह इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे 29/6। चलो सॉल्व करते हैं 29/6, 6 से डिवाइड करते हैं। देखिए 6 का तो 29 डिवाइड हो रहा है ना, तो पूरा डिवाइड करेंगे, उसके बाद पॉइंट आएगा। 6 का कितनी बार जाएगा बताओ, 6 6 जा 36, ज़्यादा होगा 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, कितना बचेगा 5। अब आगे तो कोई नंबर है नहीं, तो आगे क्या छिपा होगा, इसके पीछे डेसिमल और पीछे 0 छिपे होंगे। तो यहाँ से एक 0 आएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद वाला 0 लिया है, तो यहाँ पर भी पॉइंट आएगा और इधर 0। ओके, यहाँ पर हम 50 को डिवाइड करेंगे 6 से। 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 8 जा 48, कितना बचेगा 2। फिर से 0 आएगा एक हर बार। अब 20, अब फिर से डिवाइड करेंगे 20 को, 6 3 जा 18, फिर से कितना बचेगा 2 0, 6 3 जा 18, फिर से 2, 6 3 जा 18, फिर से 2, यानी बार बार ये 2 आता रहेगा, इधर 6 3 है, यानी ये नंबर रिपीट होता रहेगा। यानी 29/6 को सॉल्व करने पर क्या आंसर आया 4.8333, बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पर रिपीट कौन सा नंबर हो रहा है 3, तो इसे लिख सकते हैं 4.83, ऊपर क्या चलेंगे बार, 4.83 बार। यहाँ पर आप ये समझ चुके होंगे कि ये रिपीटिंग फ्रैक्शन किस तरह होते हैं, रिपीटिंग डेसिमल क्या होते हैं, किस तरह बढ़ रहे हैं। इसी तरह अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 4/9 और 1/11 और 3/11। 4/9,
4 को किससे डिवाइड करेंगे? 9 से। 4 तो डिवाइड होगा नहीं, पॉइंट आएगा इधर 0, पॉइंट इधर 0। 9 को 40 से डिवाइड करेंगे, 40 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 4 जा 36, कितना बचेगा? 4 बचेगा, फिर से 0 मिलेगा, 9 4 जा 36। इसी तरह आप समझ सकते हैं बार बार ये नंबर रिपीट होने जा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? 0.44 डॉट डॉट 0.44 डॉट डॉट डॉट, यानी शॉर्ट में लिख सकते हैं 0.4 बार। इसी तरह 1/11 को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? 1 डिवाइड बाई 11। यहाँ पे देखो 1 तो डिवाइड 11 से डिवाइड होगा नहीं, 0 आएगा, पॉइंट आएगा, इधर भी पॉइंट के बाद 0। अब ये क्या हो गया है? 10। अब 10 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 का 10 में डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा ना, तो यहाँ पर क्या आएगा? 0। अब इधर भी एक 0 आएगा, क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे ना और आगे 0 होंगे। अब 100 को 11 से डिवाइड करेंगे, अब करेंगे 11 9 जा 99, तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। फिर से इधर एक 0 आएगा ना अपॉन में, 0। अब हम देख रहे हैं 11 से 10 डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा ना डिवाइड, तो कितनी बार डिवाइड जाएगा? 0 बार। 0 बार डिवाइड जाएगा तो इधर एक और बार 0 आएगा, 100 हो गया। फिर से 11 9 जा 99, फिर 1 बचेगा, फिर से 0 आएगा, 100 होगा, 9 होगा, यानी फिर यहाँ पर 0909 बार बार रिपीट होगा। क्या रिपीट होगा? 0909 बार बार रिपीट होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 0.0909 डॉट डॉट डॉट। शॉर्ट में किसे लगेंगे? 0.09 का बार। यहाँ पर कौन से 2 लेटर बार बार रिपीट हो रहे हैं? 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, कौन कौन से? 0 और 9, इसलिए 0 और 9 के ऊपर बार लगाया गया है। इसी तरह 3/11 को सॉल्व करेंगे, यानी कि 3 इज डिवाइडेड बाई 11। 3 को किससे डिवाइड करेंगे? 11 से। 11 का 3 में डिवाइड होगा? नहीं होगा, 0 आएगा, पॉइंट आएगा, इधर भी पॉइंट के बाद 0। अब ये क्या हो गया? 30। तो कैसे? 11 2 जा 22, कितना बचेगा? 8 बचेगा, इधर एक 0 आएगा, 80 हो जाएगा। क्या होगा? 80। फिर से डिवाइड करें, 11 7 जा 77, घटाएंगे कितना बचेगा? 3, फिर से 0 आएगा, 30। 11 2 जा 22, कितना बचेगा? 8, फिर से एक 0 आएगा, 80। 11 7 जा 77, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर फिर 3 बचेगा, 30 होगा। 11 2 जा 22, फिर 8 बचेगा, 80 होगा। 11 7 जा 77। तो इसी तरह ये सीरीज बार बार रिपीट होती जाएगी, यानी कि बार बार क्या आएगा? 2727 आता रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 0.2727 डॉट डॉट डॉट। शॉर्ट में किस तरह लगेंगे? 0.27 के ऊपर बार, 0.27 के ऊपर बार। इसी तरह एक और फ्रैक्शन है हमारे पास सॉल्व करने के लिए, 5/7। 5/7 इस तरह किस तरह सॉल्व करेंगे? 5/7 को 5 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 7 से। 5 को किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। देखो 7 का 5 में तो अभी डिवाइड जा नहीं रहा है, तो इधर 0 आएगा, पॉइंट, इसके बाद पॉइंट और एक 0। 7 7 जा 49, कितना बचेगा? 1, इधर से एक 0 आएगा, 10। 7 1 जा 7, फिर कितना आएगा? इधर 3 बचेगा और एक 0 आएगा, 30। 7 4 जा 28, यहाँ पर कितना बचेगा? 2 बचेगा, एक 0। 7 2 जा 14, यहाँ पर कितना बचेगा? 6, 60 हो जाएगा, एक और 0 आएगा। हर बार देखो इसके पीछे बहुत सारे 0, तो हर बार एक 0 आएगा नीचे, 60 हो गया। अब 7 8 जा 56, 56 कितना बचेगा? 4। तो इस तरह जितना भाग आगे देते जाओगे, यहाँ पर कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है और भाग आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा है। जब इस तरह से फ्रैक्शन आते हैं भाग करने के लिए, तो हम क्या लेते हैं? लास्ट के दशमलव के बाद 3 डिजिट। दशमलव कितने डिजिट लेते हैं? 3 डिजिट। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? 0.71428। इसका आगे और भी भाग जाएगा, तो इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं 0.714, यानी कि पॉइंट के बाद के 3 डिजिट लेंगे, वही हमारे क्या होंगे? फाइनल आंसर।
आई थिंक आपको ये पूरा डेसिमल का पार्ट सब समझ में आया होगा कि किस तरह दशमलव क्या होता है, दशमलव को फ्रैक्शन में किस तरह चेंज करते हैं और फ्रैक्शन को डेसिमल में किस तरह चेंज करेंगे। अब आप घर पर जो क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड पर कराए गए हुए हैं उन सभी को आप प्रैक्टिस करना। धन्यवाद।